अक्सर हम क्लिनिकली ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट्स कंप्लेंट लेकर आते हैं कंसिस्टेंटली वेट रिड्यूस होने की। हाथ कांपते हैं, नींद प्रॉपर नहीं आती है, हार्ट बीट तेज़ रहती है और हम इस कंडीशन को एंजाइटी डिसऑर्डर समझ के ट्रीट करते हैं, जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम थायराइड की होती है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ख्याति और आज हम बात करने वाले हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। ये क्या होता है, किस वजह से हो सकता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और किन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बात आती है कि थायराइड करता क्या है। बेसिकली थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड है हमारे नेक के सामने जो एक T3 और T4 जैसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। बेसिकली बॉडी की पेस को कंट्रोल करता है, आपका हार्ट रेट, आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी एनर्जी, सब कुछ। और जब ये ग्लैंड ओवर एक्टिव होकर एक्सेस हार्मोन प्रोड्यूस करने लगे तो उस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म। एक तरह से बॉडी फास्ट मोड पर चली जाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म किस वजह से हो सकता है, इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं। सबसे कॉमन कॉज है ग्रेव्स डिसीज। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम थायराइड को कंटिन्यूसली सिग्नल देता रहता है कि और हार्मोन प्रोड्यूस करो, जिसकी वजह से ग्लैंड की एक्टिविटी बंद ही नहीं होती। अनदर कॉज कुड बी थायराइड नोड्यूल्स। हमारे थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स, गांठ बन जाती है जो खुद से भी हार्मोन प्रोड्यूस करने लगते हैं और इसी के साथ एक्सेस हार्मोन प्रोडक्शन हो जाती है। थायराइडाइटिस ये एक थायराइड की इन्फ्लेमेशन है और सबसे ज़्यादा ये पोस्ट वायरल इन्फेक्शंस में देखी जाती है। या इसका रीज़न हो सकता है एक्सेस आयोडीन इनटेक। और ये किन वजह से हो सकता है, या तो आपका सप्लीमेंटेशन बढ़ गया है आयोडीन का, या फिर कोई मेडिकेशन है जिससे आयोडीन इनटेक बढ़ रहा है। These all are the conditions which can cause hyperthyroidism। अब बात आती है कि इनके क्या सिम्टम्स होते हैं। हर एक सिम्टम का एक लॉजिकल रीज़न है। जैसे वेट लॉस हम काफ़ी हद तक देखते हैं इस कंडीशन में। मेटाबॉलिज्म तेज़ होने की वजह से बॉडी ज़्यादा एनर्जी बर्न करती है और अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं या नॉर्मल खा रहे हैं तब भी बॉडी वेट ही रिड्यूस करती है। यहाँ बात वेट की प्रॉब्लम की नहीं है। एक्चुअली लोगों को वेट लॉस एक पॉजिटिव साइन दिखता है और काफ़ी टाइम तक वो डॉक्टर को दिखाते भी नहीं हैं, जाते भी नहीं हैं। लेकिन इस कंडीशन में ये साथ साथ हमारे हार्ट, हमारे बोन्स, हमारे मसल्स को भी इक्वली अफेक्ट करता है। एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, नींद ना आना। थायराइड हार्मोन हमारे नर्वस सिस्टम को भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ज़्यादा हार्मोन प्रोडक्शन मींस नर्वस सिस्टम का ओवरड्राइव होना, जिसकी वजह से हमें रेस्टलेसनेस हो सकती है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेबिलिटी हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, कभी आ रही है, कभी एकदम से फ्रीक्वेंटली टूट रही है हमारी स्लीप। तो ये सारे सिम्टम्स हम देख सकते हैं। इसी के साथ हमारे मेटाबॉलिज्म तेज़ होने की वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमें एक्सेस गर्मी लगती है, ज़्यादा स्वेटिंग होती है। अनदर सिम्टम कुड बी इरेगुलर और फास्ट हार्ट बीट। हार्ट हमारे थायराइड सिस्टम के लिए काफ़ी सेंसिटिव है। अगर ज़्यादा हार्मोन थायराइड प्रोड्यूस कर रहा है तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और कई बार एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी कंडीशन भी डेवलप हो सकती है, यानी इरेगुलर हार्ट बीट। बेसिकली हार्ट का लोड बढ़ जाता है और अगर ये लोड लंबे टाइम तक अनकंट्रोल्ड है तो परमानेंट डैमेज भी हो सकते हैं और जिसमें हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन भी देख सकते हैं। बॉडी में वीकनेस फील होना। बेसिकली हमारी बॉडी एनर्जी को बर्न करने के लिए मसल टिश्यू को यूज करने लगती है, जिसकी वजह से हमें वीकनेस फील होती है, स्पेशली थाइज में। इसी के साथ बोन्स भी वीक हो जाती हैं। ज़्यादा हार्मोन प्रोडक्शन की वजह से हमारी बोन डेंसिटी ओवर थ्रू गिरने लगती है विद द टाइम और जिसके लिए फ्यूचर में फ्रैक्चर के रिस्क बढ़ जाते हैं, स्पेशली इन वुमेन। और इसी के साथ इरेगुलर पीरियड साइकिल भी हम ऑब्जर्व करते हैं वुमेन में। हाथ में फाइन ट्रेमर्स, ये हमारे नर्वस सिस्टम की ओवर स्टिमुलेशन की वजह से होता है, जिसका डायरेक्ट रीजन है
हाइपरथायराइडिज्म। इसी के साथ साथ हाइपरथायराइडिज्म में हमारी आंखें भी अफेक्ट होती हैं। एक कंडीशन होती है ग्रेव्स डिसीज में, ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, जिसमें हमारी आंखें बिल्कुल बाहर की तरफ निकली हुई लगती हैं, जिसकी वजह से रेडनेस, इरिटेशन और इवन डबल विजन भी देख सकते हैं। ये कंडीशन अलग होती है और इसे फिर अलग से ही ट्रीट किया जाता है। मेटाबॉलिज्म तेज होने की वजह से हमारे गट की मूवमेंट पे भी अफेक्ट होता है और हमें फ्रीक्वेंट स्टूल या इरेगुलर बाउल मूवमेंट भी सफर कर सकते हैं। हाइपरथायराइडिज्म जैसी कंडीशन डायग्नोज कैसे होती है? बेसिकली ये सिंपल ब्लड टेस्ट से भी डायग्नोज हो सकती है, जिसमें आपको एक थायराइड प्रोफाइल करके टेस्ट आते हैं विच इंक्लूड्स TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फ्री T3 एंड फ्री T4। इस कंडीशन में TSH का लेवल लो हो जाता है और फ्री T3 एंड T4 का लेवल बढ़ जाता है। कई बार जब पैथोलॉजी ज्यादा डेवलप हो जाए तो हमें अल्ट्रासाउंड या थायराइड स्कैन भी करवाना पड़ता है। प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा रिस्क बढ़ जाता है इन हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपका थायराइड अनकंट्रोल्ड है, तो वहीं आपकी बेबी की ग्रोथ और डिलीवरी को भी अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए इनिशियल टाइम में ही थायराइड प्रोफाइल का चेकअप होना रिकमेंडेड होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अक्सर हम देखते हैं कि लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं। लोग आयोडीन के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, ये सोच के कि थायराइड नॉर्मल हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। बट ये इन कंडीशन जैसे हाइपरथायराइडिज्म में बिल्कुल रिवर्स अफेक्ट कर सकता है। इसलिए इट इज एडवाइज्ड टू डोंट सेल्फ मेडिकेट। आप डॉक्टर के सुपरविजन में ही कोई भी मेडिकेशन स्टार्ट कीजिए। इसके ट्रीटमेंट में हम फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप उठाते हैं मेडिकेशंस का। इन सम केसेस रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, जिसमें एक डोज दी जाती है हमारे ओवर एक्टिव सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन उसके बाद रिपरकशंस में ये अंडर एक्टिव थायराइड की कंडीशन कर देता है। और एक्सट्रीम केसेस में जहां मेडिकेशन प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती है, वहां हम सर्जिकल ऑप्शंस भी ऑप्ट करते हैं, जहां गॉइटर या लार्ज नोड्यूल्स जैसी कंडीशन है, जिसमें हमारे को थायराइड का पोर्शन या पूरा थायराइड ग्लैंड ही रिमूव करना होता है। हाइपरथायराइडिज्म एक कॉमन कंडीशन है, लेकिन अगर इसे सही टाइम पर डायग्नोज कर सकते हैं तो इसके काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स लंबे टाइम से एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो आप एक बार थायराइड प्रोफाइल का चेक ज़रूर करवाइए। सिंपल ब्लड टेस्ट है और उससे काफ़ी कुछ हमें इंडिकेट हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए जिनको ये काफ़ी हेल्प कर सकती है। और अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।